हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो 27-28 दिसंबर की है। अभी लगभग रात के 11:30 बज रहे हैं और अगर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं तो मेरा नाम अंजलि है और ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ना, ये मेरी ट्यूशन क्लासेस का है। मैं रोज़ शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। बच्चे 2nd से 8th क्लास तक के बच्चे आते हैं मेरे पास, उन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और साथ ही मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट हूँ और एक ट्यूशन टीचर भी हूँ। तो मैं अपने इस चैनल से आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपने घर को भी संभाल रही हूँ, साथ ही मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा रही हूँ। वैसे तो आगे की वीडियोस में धीरे धीरे आपको मेरा डेली का शेड्यूल पता चलता जाएगा, पर आज मेरा होल नाइट स्टडी का प्लान है क्योंकि कल सैटरडे है और मेरे हस्बैंड की कल छुट्टी है, तो कल की टेंशन तो मुझे नहीं है, इसलिए आज मैं होल नाइट स्टडी करने वाली हूँ। वैसे मैं 2026 के MPPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को टारगेट करने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं कोई वनडे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हूँ। तो अभी मैं RRB NTPC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले मैं मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स को पढ़ते आ रही हूँ, पर जनरल अवेयरनेस के लिए मैं लूसेंट पढ़ना आज से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे जनरल अवेयरनेस सिर्फ बुक से पढ़ना बोरिंग लगता है, इसलिए मैं बुक के साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रही हूँ। ये वीडियो फोनिक्स एकेडमी पे राघव सर की है, जिसे मैं देख रही हूँ और साथ साथ बुक और कॉपी में नोट्स भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे करियर की जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। चढ़ाव कम, उतार ज़्यादा कहना सही होगा। मैं पहले बैंकिंग एग्ज़ाम एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। मैं SBI एग्ज़ाम्स के मेंस तक भी पहुँची हूँ, पर उसे क्लियर नहीं कर पाई। फिर LIC के एग्ज़ाम्स में तो मैं प्री, मेंस, फिर इंटरव्यू तक भी पहुँची। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा और मेरी जॉब लग जाएगी, पर फाइनल सिलेक्शन में मेरा नहीं हुआ। मैं बहुत रोई, काफ़ी डिमोटिवेट भी हो गई क्योंकि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद मैं अबव 30 हो गई हूँ और मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स नहीं दे सकती। ये सोच सोच के मैं बहुत परेशान रहने लगी कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, पर मैं हार नहीं मान सकती और मैंने फिगर आउट करना स्टार्ट किया कि अब आगे मैं क्या कर सकती हूँ, जिसमें मुझे MPPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना सही लगा। पर वो लॉन्ग जर्नी है, इसलिए उससे पहले मैं RRB NTPC क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मैं फाइनेंशियली के साथ साथ मेंटली भी सुकून में रहूँ। फाइनेंशियली तो मैं अभी भी ठीक हूँ, पर मेंटली नहीं। हमेशा अंदर आग सी रहती है कि कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो बस अब उसी की कोशिश में लगी हुई हूँ। मैं इंदौर में रहती हूँ। मेरे घर पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। इन लॉज मुंबई में रहते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा इजी हो जाता है। राघव सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो हिंदी में पढ़ा रहे हैं और मुझे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। साथ में मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और हिस्ट्री तो स्टोरी बेस्ड कोई पढ़ा दो तो इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। और राघव सर सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड पढ़ा रही हैं। वैसे NTPSC और MPPSC दोनों के लिए फैक्ट्स बेस्ड सही रहता है, पर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है।
फाइनली मैं समझ गई कि मुझे किसी और टीचर से पढ़ना पड़ेगा और फिर मैं स्टडी IQ के आदेश सर से पढ़ने लगी। आदेश सर हिस्ट्री को एज अ स्टोरी पढ़ा रहे हैं और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एनिमेशन भी यूज़ किया है उन्होंने, तो ये और इंटरेस्टिंग हो गया मेरे लिए। पता नहीं क्यों मुझे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों के लिए स्टडी IQ के टीचर्स अच्छे लगते हैं और मॉक टेस्ट के लिए अड्डा 24/7। मैं अड्डा पे ही मॉक्स देती हूँ हमेशा और करंट अफेयर्स गौरव गर्ग सर से पढ़ती हूँ और अब हिस्ट्री के लिए मैंने आदेश सर को चूज़ कर लिया है और उनसे ही कंप्लीट करूँगी मैं ये। 28 दिसंबर की सुबह हो चुकी है और सुबह मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। आज मैंने हरे मटर की दाल, बथुए का साग, रोटी और चावल बनाया है। खाना खाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही छत पे आ गए थे ताकि थोड़ी धूप ले सकें। हमारे घर के आसपास बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं जिससे हमेशा शोर होता रहता है।